इतने अरसे बाद ये माफ़ी मांगने इसलिए आया क्योंकि इसे एहसास नदामत था। कहते हैं मुझे रात में नींद नहीं आती थी ये सोच सोच के कि मैंने कितना गलत किया। जिस तरह आपने उसे अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा, वो बहुत बुरा फील कर रहा है। वो तो आपके पाँव पड़ने के लिए तैयार है, कसम से। वो कहता है मैं साकिब भाई के पाँव पड़ने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे उनकी माफ़ी चाहिए। वो तो फिजा से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है क्योंकि उसे एहसास है कि उसने फिजा के साथ कितनी घटिया गलीज किस्म की हरकत की जिसकी माफ़ी बनती ही नहीं है। लेकिन वो माफ़ी मांगेगा, उसे मांगनी चाहिए माफ़ी, आपसे भी और फिजा से भी। लेकिन खैर शुक्र है खुदा का, फिजा का निकाह नहीं हुआ उससे, वरना आज फिजा उसकी जान को भी खतरा होता है इसके चक्रों में। साकिब आप प्लीज उसे माफ कर दें, वरना वो इसी एहसास नदामत से मर जाएगा। प्लीज साकिब। प्लीज आप मेरी बात मानिए। वो ड्राइंग रूम में बैठा, मैं बुलाऊं? नहीं, मैं मिल लेता हूँ जाके उससे ड्राइंग रूम। थैंक यू साकिब। आप पहले सुकून से चाय पिए, फिर चलते हैं। अजीब बात है यार। सोचो ना, खुद सोचो, क्या हरकत है यार ये। मैं तो खुद तंग हूँ इस लड़के से, लेकिन जिस तरह से इसने रोना गाना किया मेरा दिल भी पिघल गया। साकिब भाई मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। ये एहसास नदामत, ये जुर्म मुझे जीने नहीं देगा। ये मत करो प्लीज, बैठो, आ जाओ। साकिब भाई मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, बहुत घटिया और बहुत ही कमीना इंसान हूं, मगर मैंने आप लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर, सब कुछ दांव पे लगा दिया। प्लीज खुदा के लिए एक बार कह दे आपने मुझे माफ कर दिया ना। बस राशिद, साकिब बहुत सेंसिटिव और रहमदिल इंसान है, और तुम्हारे लहजे में बहुत सच्चाई है, तुम्हारे चेहरे पे नदामत है। साकिब तो वैसे ही मुतासिर हो जाते हैं उन लोगों से जो खुद अपनी गलती का एतराफ़ करें। बस कर दो अब। रानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें साकिब भाई जैसा शख्स मिला। और मैं इतनी बदकिस्मत, मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया। बस बार बार अपनी बेबसी का इजहार मत करो, हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्यों साकिब? बस राशिद, जो अल्लाह को मंजूर हो, किस्मत के फैसले तो अल्लाह के हाथ में होते हैं, चाहे तुम्हारे नसीब भी ऐसे लिखा हो। देखो राशिद, जो गलतियां तुमने की हैं वो दोहराना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की अब कोशिश करो।
जैसा हुक्म आपका। चाय चाय पियोगे? फिजा, फिजा तुम्हें पता है क्या हुआ? भाई ने माफ कर दिया राशिद को, उसे माफी मिल गई है। क्या? भाई उसे कैसे माफ कर सकते हैं? पता नहीं फिजा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो बंदा अब यहीं रहेगा? वो इतना घटिया इंसान, इतनी मुश्किल से उससे जान छूटी थी और अब फिर वो हमारे सर पे आके बैठ जाएगा? नहीं, भाई उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते। मैं भाई से बात करने जा रही हूँ। नहीं नहीं, प्लीज तुम मत जाना फिजा। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेंगे? ना भाई ये सुनेंगे और ना भाभी ये होने देंगी। जिनकी नज़रों में हम बुरे हैं ना, हमेशा बुरे ही रहेंगे। लेकिन मैं आज भाई से बात ज़रूर करूंगी। उसे माफ़ी देने का मतलब ये है कि वो आदमी फिर से इस घर में रहेगा और भाभी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें करेगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं भाई से बात करने, आज कुछ भी हो जाए। अब नहीं छोड़ूंगी इसे, देखना। वो तो शुक्र है साकिब ने मुझे माफ़ कर दिया, वरना लेकिन मैंने तो तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम मेरे मुजरिम हो। फिजा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम भले मुझे कोई सज़ा दे दो, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होना। तुम्हें पता है, जब से मैं यहाँ से गया हूँ एक पल सुकून का नहीं गुजारा, हमेशा तकलीफ़ में ही रहा हूँ। देखो कैसे माफी मांग रहा है तुमसे, माफ कर दो इसे, सुन लो इसकी बात। आप तो कहेंगी आपका रिश्तेदार जो है ये, और शादी वाले दिन छोड़कर तो ये मुझे भागा था ना। जो शर्मिंदगी मुझे और साकिब भाई को इसके भागने की वजह से उठानी पड़ी, हम वो कैसे भूल सकते हैं? मैं तो नहीं भूल सकती। फिजा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम में और तुम्हारी माफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेफिक्र रहो, मैंने कहा है ना, मुझ पे यकीन रखें। इसे तो मैं अपना बना के रहूंगा, तुम्हारी भाभी नहीं बनने दूंगा इसे मैं। हाँ, लेट्स सी कि तुम क्या करते हो। फिलहाल सुकून से बैठो और सोचो कि आगे करना क्या है।